एमयू छात्र नेता ने की चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शुक्रवार को नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोगियों पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर ने धक्का मुक्की का आरोप लगाया है। छात्र नेता ने मामले की लिखित शिकायत प्रोक्टर से की है। साथ ही सपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं और चंद्रशेखर आज़ाद से माफ़ी मांगने के साथ कार्रवाई की मांग की है। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट अलीगढ़ से ZA खान के साथ। मेरा नाम अदनान हमीद है। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ छात्र सभा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश अलीगढ़। क्या कहना चाहते हैं, क्यों आज यहाँ बुलाया है, क्या ऑब्जेक्शन है आपका? देखिए, ऑब्जेक्शन ये है कि हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं था। अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आए तो वो एज अ विजिटर वहाँ पर आते और कैंपस को घूमते देखते, लेकिन एमयू का स्टूडेंट मौजूदा रिसर्च स्कॉलर उसके साथ में जो बदतमीजी हुई, जो बदसलूकी हुई, अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी एक सुलझे हुए व्यक्ति होते, एक सुलझे हुए नेता होते तो वो हमारे सवाल का जवाब देते और ना कि अपने लोगों से हमें जो है मरवाने की, FIR कराने की और धक्का मुक्की और हम लोगों के साथ जो वहां पर बदसलूकी हुई है इसका हम लोग विरोध करते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद जी को हमारे सवाल का जवाब देना चाहिए, ना कि उससे मुंह मोड़ना चाहिए था। चंद्रशेखर जी के लोगों ने, उनके गार्ड्स ने, उनके प्राइवेट लोगों ने, जो वहां पर एमयू कोई पॉलिटिकल अखाड़ा नहीं है। आप अगर एमयू आए, आप विजिटर एज अ विजिटर आइए, वहां घूमिए, वहां लोगों से बात करिए, मिलिए, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप एमयू को राजनीतिक अड्डा बनाना चाहेंगे, मुसलमानों को बहकाना चाहेंगे तो यह गलत है। इसके लिए हम हमेशा विरोध करेंगे, यही मेरा कहना है। और मैं बताना चाहता हूं चंद्रशेखर आज़ाद जी को, वो सीधे माननीय अखिलेश यादव जी से कि वो लोगों का कैसे सवाल का जवाब देते हैं। अगर कोई भी छात्र, कोई भी पूर्व छात्र, कोई भी आम आदमी अगर माननीय अखिलेश यादव जी से कोई सवाल पूछता है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सिक्योरिटी से ये कह रखा है, क्योंकि ये वाकया मेरे साथ हो चुका है। उन्होंने ये कह रखा है कि किसी भी आम जनता के साथ में कोई बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि चंद्रशेखर आज़ाद जी सीधे माननीय अखिलेश यादव जी से और ऐसी दोहरी राजनीति मुसलमानों के साथ ना करें। हमारा जो सवाल था चंद्रशेखर जी का आज से 5 साल 7 साल पहले का वो वीडियो है, उसमें चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने सही किया, RSS ने सही किया, अरे हमारी आस्था पहले है, संविधान बाद में। तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान विरोधी लोग नहीं हैं। जो चंद्रशेखर जी संविधान को लेकर घूमते हैं तो हम लोग हैं संविधान को मानने वाले। तो यही मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहूंगा। इवेंट हुआ था जो बुलाया गया था चंद्रशेखर को, किसने बुलाया था, किसको जिम्मेदार मानते हैं उस चीज के लिए? देखिए, ये हम एमयू के जो टीचर्स लॉबी है, ये उनका प्रोग्राम था। प्रोग्राम वो वहां पर गलत करा रहे थे। अगर आपको कोई प्रोग्राम कराना था तो आपको उसकी पहले वाइस चांसलर साहिबा से परमिशन लेनी चाहिए थी और एक राइट वे में उसको लेकर जाना चाहिए था प्रोग्राम को। ऐसे प्रोग्राम नहीं होते हैं। कोशिश की गई है, खासतौर से ये देखा जाता है कि मुसलमान जो वोट है वो पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ है। तो क्या उस वोट बैंक के अंदर सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये जो आपका सवाल है इस मौजूद से बिल्कुल अलग है। अभी फिलहाल सवाल ये है कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दोनों, ये हमारे जूनियर हैं, यहाँ पे बीइंग एन ओल्ड बॉय की हैसियत से बैठा हूँ। लेकिन अगर आप मेरे पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की बात और उसके सवाल को पूछ रहे हैं तो ये सच्चाई है कि चंद्रशेखर जी और भी बहुत सी पार्टीज हैं, MIM भी हैं, ये भी हैं। ये कोई नहीं, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि बीजेपी के ही इशारे के ऊपर काम कर रही है और इनको जब इशारा होता है तो ये वो काम कर रहे हैं। 2027 में ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता इनको नकार देगी, तो किस तरह से वोट को डिस्टर्ब करा जा सकता है, इसकी साजिश शुरू कर दी है। और उस साजिश में सबसे पहली कल की ये मीटिंग हुई और लोग मासूम हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। ठीक किस तरह बीजेपी षड्यंत्र करती है, ये षड्यंत्र का एक हिस्सा है। मैं बधाई देता हूँ एमयू के स्टूडेंट्स को, खासतौर से स्टूडेंट लीडर हैं हमारे इंजमाम साहब, इनको, साहब को, कि इन लोगों ने कम से कम कल इतनी हिम्मत करी कि जो गलत हो रहा था, जो प्रथा एक तोड़ी जा रही थी, एमयू के अंदर ट्रेडिशंस ही हैं, एमयू में ट्रेडिशंस तोड़े जा रहे हैं। अगर सवाल पूछ रहा है स्टूडेंट, ये मैंने पहली बार देखा कि हमारा जो विरोध है वो ये है कि अगर आपसे स्टूडेंट सवाल पूछ रहा है और आप डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं तो आप भी तानाशाह हैं क्या कि आप भी सवाल नहीं पूछने देंगे किसी को?
आप तानाशाह के खिलाफ तानाशाह बन के लड़ोगे। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए पूरी एमी फ्रेटर्निटी से, ओल्ड बॉयज से और एमी के स्टूडेंट्स से, और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम की आवाज है, लाइव वायर कहलाता है। तो यहाँ पे जब आए तो सवाल के लिए तैयार होके आए, क्योंकि यहाँ का लड़का पढ़ा लिखा है, यहाँ पढ़ा लिखा ही सवाल पूछा जाएगा। जिस सवाल से वो झुंझला गए और उन्होंने जो है वो कल स्टूडेंट्स से बदतमीजी करी, धमकाया, उन लोगों को जेल भेजने की धमकी दी। अभी तो आप कुछ नहीं, फिर आप जेल भेजने की धमकी कैसे दे सकते हो? उनके साथ के लोग गुंडागर्दी कर रहे थे। ये माहौल पहली बार है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी है ही छात्रों की और युवाओं की पार्टी। हमारे यहाँ पे युवाओं के हितों की ही लड़ाई लड़ी जाती है, वो हमेशा लड़ी गई है। तो निश्चित रूप से ये मैटर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक भी जाएगा और इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्तर से ही इसका निर्णय करा जाएगा। शेखर ऑब्जेक्शन है या फिर उन्होंने तुम्हें सवाल पूछने से रोका गया, ये ऑब्जेक्शन है? देखिए, जब तक कोई नहीं चाहेगा, अगर मैं हूं, अगर मेरे साथ में कोई मेरे अपने साथी हैं, अगर मैं उसको जब तक कोई आदेश ना दूं, जब तक वो कोई काम नहीं करेंगे। ये चंद्रशेखर जी आज उनके आदेश पर सारे काम हुए हैं और उन्होंने खुद इशारा किया है धक्का मुक्की करने का, सारी चीज करने का। वो मेरे साथ धक्का मुक्की थी, मैं इंतजामुल हक हूं और मैं रिसर्च स्कॉलर हूं। ऐसा नहीं कि मतलब ये मैं छात्र नहीं हूं, मैं वहां का एक रिसर्च स्कॉलर हूं। चंद्रशेखर के कहने पर आपके धक्का मुक्की की गई है? भाई उनके कहने पर हुआ है ऐसा धक्का मुक्की में। उनकी भीम आर्मी के लोग थे, उन लोगों से हमने ये भी कहा था कि अपना ये गमछे वगैरह हटा लीजिए, लेकिन गमछे हटाने की उन्होंने हर केस, मेरे पास वीडियो भी है गमछों का उनका। आप बोल रहे हैं उनके जो भी सी बात कही है, क्या जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करा रहे थे उन लोगों के द्वारा जो है चंद्रशेखर आजाद व उनकी टीम को कोई नियम वगैरह नहीं बताया जिसकी वजह से ये काम हुआ? देखिए, हमने उनसे कह रखा है, हमने उनसे कह दिया है, और इस बात के लिए एक मैंने प्रॉक्टर के ऑफिस में एक मेरी एप्लीकेशन दी है। जिस तरीके से जो मेरे साथ हुआ है उसकी एक मैंने एप्लीकेशन दी है, उस एप्लीकेशन के तहत मैंने कहा है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले वक्त में किसी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र पर, किसी पे भी, अगर एक पे भी अगर कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो इंतजाम हमें आगे खड़ा होगा। चंद्रशेखर का कहना ये भी है, तो आज की पार्टी तो ये पार्टी तो हमेशा काम जोड़ने का काम करती है। समाजवादी पार्टी तो हमेशा आगे लोगों को जोड़ने का काम किया है, लोगों से मिलाने का काम किया है। यही चंद्रशेखर थे जो समाजवादी पार्टी के ऑफिस में बैठकर अपनी प्रेस कर रहे थे। आज भूल गए क्या ये चंद्रशेखर? आज आपने जो प्रेस की है वो सपा के मैं हर तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आया हूं। क्यों? मैं एक स्टूडेंट लीडर हूं और मैं समाजवादी पार्टी के छात्र सभा का राष्ट्रीय सचिव हूं। मैंने दोनों तरीके से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने का काम किया। क्यों? क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में हूं तो यूनिवर्सिटी के काम को देखता हूं। आज इस तरीके से मैंने उनको गमछे वालों को रोकने का काम किया। अगर हमने आज तक कोई पॉलिटिकली एक्टिविटी कैंपस के अंदर नहीं होने दी, क्यों? मैं खुद पॉलिटिकल बैकग्राउंड से अपना आता हूं, मेरा खुद एक पदाधिकारी हूं मैं, लेकिन आज तक मैंने कोई भी ऐसी कुछ एलिमेंट्स नहीं होने दिए जो किसी को कोई परेशानी हो। ऐसे मैंने कोई चीज नहीं होने दी, कोई मेरे ऊपर कोई उंगली उठा सके, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं होने दी, कोई मेरे से कुछ आगे कोई कहे, कोई शिकायत आगे करे। अजू भाई, मेरा सवाल है आपसे।